2025 में एक्वाडोर का ई वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर किस तरह से हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्रोसेसिंग टाइम क्या है, एम्बेसी की फीस क्या है और क्या ये वीजा फ्रेश पासपोर्ट पर लग जाता है या नहीं लगता, इन तमाम तर क्वेश्चंस के आंसर आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो रेडी हो जाएं जी एक्वाडोर ई वीजा के लिए आप अप्लाई करने के लिए। एक्वाडोर का अगर आप ई वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि इसके सराउंडिंग कंट्रीज में बॉर्डर कौन कौन से हैं, जो इसके बॉर्डर के साथ जो कंट्रीज अटैच होती हैं उनमें पेरू है और कोलंबिया जो है इनके इस कंट्री के बॉर्डर के साथ अटैच होते हैं। और सेकेंडली यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश बोली जाती है। और अगर आप इसका ई वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी पाकिस्तान में एम्बेसी मौजूद नहीं है, इसीलिए उनकी गवर्नमेंट ने हमें ई वीजा पोर्टल दिया हुआ है ताकि हम इसका ई वीजा आसानी हासिल कर सकें। सो इसका भी ई वीजा हासिल करने के लिए जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे वो पासपोर्ट के फर्स्ट पेज की स्कैन कॉपी होगी। अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो उन पेजेस की भी आप कॉपीज इन आउट की स्टैंप्स के साथ भेजेंगे। और अगर फ्रेश पासपोर्ट है तो जस्ट आपने पासपोर्ट की फर्स्ट पेज की स्कैन कॉपी भेजनी है। इसके अलावा आईडी कार्ड फ्रंट बैक और वाइट बैकग्राउंड पे पिक्चर चाहिए होगी। और जितनी भी इनकी इस साइड पे जो कंट्रीज आती हैं इनके लिए अमूमन जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए होता है, जिसमें कोलंबिया के लिए भी जब हम अप्लाई करते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट उसके लिए भी चाहिए होता है, बहामास के लिए भी चाहिए होता है। इसी तरह एक्वाडोर के लिए भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होता है, वो आप अपने मुतलका थाने से बनवाएंगे। तकरीबन 2 से 3 दिन में बन जाता है और गालबन उसकी 400 से 500 रुपया जो है वो फीस है। वो भी आप अपनी स्कैन कॉपी हमें भेजेंगे। इसके अलावा आपने अपना प्रूफ ऑफ जो है फंड्स वो लाजमी देने हैं। इसमें आप 6 माह पुरानी अपनी बैंक स्टेटमेंट देंगे या 3 माह पुरानी भी दे सकते हैं। और उसमें फंड्स लाजमी जो है वो होने चाहिए, क्योंकि इस साइड की जो टिकट्स हैं वो थोड़ी सी महंगी पड़ती हैं। तो उस हिसाब से आपके अकाउंट में मेरे ख्याल से 10 लाख से ऊपर बैलेंस लाजमी होना चाहिए। अगर 15 लाख से ऊपर बैलेंस है तो फिर बहुत अच्छा है, अगर 10 लाख से ऊपर बैलेंस है तब भी चल सकता है। लेकिन अगर आप ज्यादा बैलेंस रखेंगे तो डेफिनेटली वीजा ऑफिसर को पता होगा कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं अपनी ट्रिप को जो है सारे एक्सपेंस बियर करने के लिए, तो आपका वीजा लगने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आपके और कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, बिजनेस से रेलिवेंट भी डॉक्यूमेंट है, तो वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन इसमें जो कंपलसरी और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट, और बाकी तो डेफिनेटली वो आपको देने ही पड़ेंगे। हाँ, अगर इसके अलावा आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना चाहें, बिजनेस के रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, टैक्स रिटर्न्स, तो वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए तो तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो वीजा आपका रिप्लाई आ जाता है। अब ऐसी की तरफ से आया आपको वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसकी जो प्रोसेसिंग की फीस है वो $50 है। और हमारी सर्विस चार्जेस भी डेफिनेटली इसमें आपको पे करनी पड़ेंगी। सो बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि जब एक्वाडोर जाते हैं तो उनका जो मेन डेस्टिनेशन होती है वो यूएस से होती है, वहां से इलीगल वो बॉर्डर जंप करते हैं बहामास से भी और मेक्सिको से भी और इसी तरह से एक्वाडोर से भी। तो हम कभी भी किसी भी इलीगल एक्टिविटीज को प्रमोट नहीं करते। हाँ, अगर आप टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं या आप इस बात को सोच के जा रहे हैं कि आप एक्वाडोर जाएंगे, वहां पर अपनी वीजा कैटेगरी चेंज करेंगे, चाहे आप जॉब वीजा वहां पर लें या अपने वीजा को एक्सटेंड करवाएं और आप लीगली वहां से वीजा अप्लाई करेंगे, तब तो हम आपको इस बात के लिए भी सजेस्ट करते हैं आप ऐसा जरूर करें। वहां पर जॉब भी बड़ा इजीली मिल जाती है, आपको लिविंग एक्सपेंसेस भी कोई ज्यादा नहीं होते। लेकिन हमने कभी भी इलीगल एक्टिविटीज को प्रमोट नहीं किया। आप जब भी किसी कंट्री में जाते हैं वहां पे अपनी वीजा कैटेगरी को चेंज करवाएं, और अमूमन सभी ममालिक में आप अपनी वीजा कैटेगरी को चेंज करवा सकते हैं। और उसके बाद आप बैंक स्टेटमेंट वगैरह बना के जो भी वहां पे मुल्क की पॉलिसी है उसके हिसाब से आप वीजा जब अप्लाई करेंगे तो बआसानी मिल जाता है। और इसमें पैसे भी कम लगते हैं, क्योंकि जब बाज़ लोग एजेंट हजरात के थ्रू डंकी वगैरह लगाते हैं तो उसमें आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं और आपकी जान को भी खतरा रहता है। सो कभी भी इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो। सो एक्वाडोर से रेलिवेंट और आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल करनी हो, वीजा फीस के रेलिवेंट या प्रोसेसिंग टाइम से रेलिवेंट, ट्रैवल हिस्ट्री बनाने से रेलिवेंट, तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक ऑफिस टाइम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। खुदा हाफिज।